करना। आया समझ में? ओके, ये हो गया वैलेंसी। अब इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आपको सीक्वेंस पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको लिया है सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, और इधर इधर ले लिया मान लो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब वो पूछेंगे राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस तरफ इंक्रीज होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगर मैंने ये लिया है, वो लिया है और वो वाले एलिमेंट्स लिए हैं, तो कौन सा होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी होगी, सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद ये होगा, है ना, उसके बाद ये इस तरीके से होगा। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट साइड में क्या होती है? ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट साइड में क्या होती है? इंक्रीज होती है। आया समझ में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, तो आपको एलिमेंट्स जिस तरीके से आए उस तरीके से अरेंज करके आपको लिखना है। आया समझ में? ओके, अब एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं। एटॉमिक साइज मतलब क्या? डाउन द ग्रुप क्या होता है एटॉमिक साइज? बोलो। डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है शेल्स, जिसको ऑर्बिट बोला जाता है, ऑर्बिट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। आया समझ में? ऑर्बिट क्या होते हैं? डाउन द ग्रुप उनकी साइज इंक्रीज होती जाती है। आया समझ में? इसका मतलब क्या होगा? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे जो एलिमेंट की साइज है वो बढ़ती जाएगी। आया समझ में? क्लियर है सबको? ओके, सो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें? एटॉमिक साइज, ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिस्कस कर लिया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंसी हो गया, और क्या बच गया? और क्या बचा है? सब हो गया। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। ओके ओके, अब मेटेलॉइड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस टेबल से रिलेटेड कम से कम 3 चैप्टर है आपको। मेटलर्जी भी है, एक चैप्टर मेटलर्जी है, पता है आपको? आप आगे देखना, नेक्स्ट आएगा आपको, मेटलर्जी चैप्टर है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पूछूं तो आप अरे अरे आज होगा क्या? मैं ऐड करूं। ओके, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ओके, अब थोड़ा धीरे धीरे चेक करो, एकदम धीरे धीरे। हाँ, क्या क्या हुआ? अभी क्या दिखाई दे रहा है? कलर जा रहा है पूरा। अभी थोड़ा फास्ट हिलाओ, फास्ट हिलाओ, फास्ट चेक करो। अभी, और अभी गया। ओके, तो ये, बैठो बैठो, ये होता है, ये होता है। अब देखो, ये चेंज इन कलर हुआ, डीकलरेशन हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शन से किया है ये हमने, इसमें कोई जादू नहीं हुआ है। ओके, तो अभी हमने एक्चुअली यहाँ पर NaOH लिया था। क्या लिया था हमने? NaOH लिया था और उसमें डाला था फिनेफ्थलीन इंडिकेटर। फिनेफ्थलीन सुना है आपने? नहीं, फिनेफ्थलीन, नेफ्थलीन, हाँ वो फिनेफ्थलीन उसी से बनता है। नेफ्थलीन बॉल्स होती है ना वो छोटी छोटी, तो उसी से फिनेफ्थलीन बनता है। सो NaOH में फिनेफ्थलीन डाला और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर वो कलर आ गया था फिनेफ्थलीन डालने से, फिनेफ्थलीन डालने से वो कलर आ गया। और नहीं, मुझे डर लग रहा है इसके लिए। आएगा आप में से कोई? अरे आ जाओ, अरे आओ, अरे डरो मत, मैं भागू, मैं नहीं भागूंगा इधर से। आ जाओ, हाँ थोड़ा दो। ओके, ये लो। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं देखो, अभी केमिकल रिएक्शन की, हाँ सर रख दो, उधर रख दो, एक्चुअली थोड़ा एक्सपेरिमेंट चालू है ना। हाँ, अभी देखो हम रिएक्शन कर रहे हैं जिंक प्लस HCl, डाइल्यूट HCl लेंगे। ओके, ZnCl2 मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग जो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से बता रहा हूँ। जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक क्लोराइड मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस।
गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। उसका साउंड, हाँ एक और कॉन्सेप्ट बच गया था जिसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड। तो ये 5 पॉइंट थे उसके, आया समझ में। तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं अभी, हम ले रहे हैं जिंक, ओके। क्या ले रहे हैं हम, जिंक। जिंक देखा है आपने इससे पहले, ओके। ये जिंक दिखाई दे रहा है, अरे ला नहीं सकते अभी, ये देखो ये दिखाई दे रहा है, ये देखो लोहे के जैसा होता है, देखो एकदम सिल्वर, सिल्वर के जैसा होता है, ये है जिंक, ओके। हाँ ओके, ये एसिड आप डालो, सर मेरा हाथ जल जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं डालू, ये देखो, ये डाइल्यूट एसिड है, इसीलिए तो बुलाया है ना मैंने, अदरवाइज। ओके, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ओके बबल्स आ रहे हैं, अभी देखना फास्ट हो जाएंगे। Cl प्लस H2O प्लस CO2 गैस, तो ये CO2 गैस जो है एसिडिक होता है, ये बाहर आ जाता है, आता है कि नहीं, जब ये बेकिंग सोडा या सोडा हम कहते हैं, तो सोडा बोतल के अंदर भी बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। वो वाला रिएक्शन भी मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी, सबसे पहले बेकिंग सोडा थोड़ा घर पे लेके जा सकते हो, ठीक है। ये वही है, वो इसमें मिलाते हैं इडली डोसा, ठीक है। अरे ऐसा होता है देखो, सिल्वर के जैसा, सबको दिख रहा है, अरे सबको दिखाऊंगा तो लेक्चर तो बन जाएगा, दिख रहा है आपको, ओके। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर जिंक है, ओके, ये जिंक है, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। हाँ ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है जिंक, दोनों को मिक्स करना है टेस्ट ट्यूब के साथ, ओके। तो ये ले लेते हैं जिंक, शांत बसा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। जैसे जैसे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाएगा, देखो आपको दिखाई दे रहा है कुछ, क्या दिख रहा है, मैं सबको इसका साउंड नहीं सुना सकता, पर एक दो स्टूडेंट चेक कर सकते हैं, आ जाओ इधर, इसको चेक करना है और इनको बताना है कैसे साउंड आ रहा है। लेकिन साउंड एक्चुअली वो वाला साउंड नहीं, अभी जब इससे करूँगा तब साउंड पता चलेगा कैसा, थोड़ा दीजिए वैसा, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, दिखाई दिया। मैंने जिंक जो डाला था कौन से कलर का था, अभी कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, देखो ब्लैक हो गया ना, दिख रहा है आपको, ओके। अभी क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे, क्योंकि मैं सबको अभी ये चेक नहीं करा सकता साउंड से, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि इसका साउंड कैसा होता है, ओके। एकदम शांत। हे शांत बसा,
साउंड ले लें, अभी पता नहीं साउंड कितना आएगा और नो, बट एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हाइड्रोजन गैस इज अ फ्यूल सेल, एक फ्यूल सेल गैस होती है। आपने सुना होगा कि वाटर से गाड़ियां चल सकती है, पानी से, सुना है? हाइड्रोजन कार बोला जाता है जिनको। तो इस तरीके से हाइड्रोजन से फ्यूल बनाया जाता है। अभी देखा ना हाइड्रोजन कैसे। तो अगर इंजन में भी हाइड्रोजन इस तरीके से ब्लास्ट होगी तो इसका मतलब वो क्या करेगी, वो थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो उससे गाड़ियां भी बन सकती है, जो कि फ्यूचर में आने वाली है। आया समझ में? आया? तो ये एक तरीके से यहाँ पर थर्मल एनर्जी क्रिएट हो रही है। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठंडा गरम हो गया है, ये ठंडा और ये गरम। इसको पीछे पीछे चेक करो आप, लेकिन गिरा मत देना, इसको चेक करो। ओके, अब सुनो, अब कलर गायब और कलर लेके आऊंगा मैं। कुछ एक रिएक्शन करने वाले हैं जिसमें हम कलर लेके आएंगे, जिस कलर को गायब करेंगे। ओके, कलर चेंज हुआ? ओके, गायब करूँ भी? ओके, आप गायब कर सकते हो क्या इसको? नहीं, मतलब गायब मतलब इसको कलरलेस कर सकते हो क्या? वैसे क्या करूँ? पानी डालूंगा इसमें, पानी डालूंगा तो क्या होगा? कलर चेंज होगा। ओके, तो क्या ऐड करेंगे बोलो? ओके, अभी देखो, अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जब भी कलर गायब होगा। ध्यान से देखना, कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है? सुनो, अभी अगर आपको कहीं ओके, अभी देखना ये रिएक्शन ऊपर पकड़ो, हाँ थोड़ा वर पकड़ो। कलर देखना, ये कौन सा कलर है? कौन सा कलर आ गया? ये कलर चेंज हुआ? हुआ ना? ओके ओके, ये मैंने ऐड किया NaOH, मतलब बेस ऐड किया है। अब याद रखना, बेस ऐड करने के बाद कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सामने थोड़ा ऊपर करवा सकते हैं, देखो ये और डार्क रेड हो जाएगा। एक्चुअली नोटिस किया, कुछ नोटिस किया आपने? अभी जो कलर लिया था थोड़ा सा ऑरेंज था, अभी कलर देखो डार्क रेड हुआ है ना, थोड़ा सा, थोड़ा ऑरेंज भी आपने देखा होगा टेस्ट में जो लिया था, ऑरेंज था, ऑरेंज नहीं ये रेड है। सुनो, बेस डालने से ब्लू हो गया और एसिड डालने से रेड हो गया, और ये ऑरेंज कलर में आया समझ में? ओके, एक टेस्ट और करेंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं,
बार NaOH डाला तो क्या हुआ था कलर? अरे ये कलर आया था ना, इस बार क्या होगा वो देखो, क्या कलर आएगा? क्या कलर आएगा आपके अंदाज से? रेड वाले कितने हैं? रेड वाले कितने हैं? हाथ खड़े करो, रेड वाले कितने हैं? ब्लू वाले कितने हैं? ब्लू वाले कितने हैं? हाथ खड़े करो। ओके चलो देखो, अच्छे से मिलाएंगे तो रेड हो जाएगा ये। अरे रेड हुआ है देखो, ठीक है। अगर सपोज इसमें एसिड डाला, फॉर एग्जांपल इसी में एसिड ऐड किया तो ये ब्लू हो जाता है। मेरे पास इसको करना है, एक सॉल्यूशन तो मेरा था, उधर क्या है? एक जन और आ जाओ, आजा याला याला MgCl लिखोगे तो रॉन्ग आएगा। MgCl2 कैसे आया? कैसे आया बताओ? नहीं आपने बुक से पढ़ लिया, लेकिन कैसे आया? हाँ चलो नहीं पढ़ा, ठीक है, आपने अंदाजे से बोला कि MgCl2 होता है, लेकिन कैसे आया? बोलो, बनाए यहां से। ओके, अभी देखो Mg का चार्ज क्या था? अभी MgCl2 बोला ना, MgCl2 होता है, अभी फॉर एग्जांपल Mg का चार्ज कितना लिया हमने? Mg2+, ओके, और क्या लेना था? Cl, तो Cl का चार्ज क्या है देखो, चेक करो एक बार। ओके, मतलब Cl का चार्ज है -1। जब इनको क्रॉस करते हैं इस तरीके से, मतलब ये Cl ये -1 चार्ज है ना, तो इसके नीचे आएगा और ये 2 इसके नीचे आएगा, तो चार्ज फॉर्मूला क्या होना चाहिए? MgCl2, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो यहाँ आ गया। ओके, अब रेंडमली कोई भी आप इसमें से एलिमेंट उठाओ, हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। चलो कोई भी इसमें से, इधर से बोलो। हाँ सोडियम, ओके, सो एक सोडियम ले लेते हैं, Na+, ओके, दूसरा फिर से क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो OH- हो जाएगा ना। ओके, सो क्या हो जाएगा? अगेन ये तो इजी है, ये तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा, NaOH होता है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट वाला बोलो। मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोला था, आपको याद है? ओके, अभी देखो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है, यहाँ पे चेक करो। एल्यूमिनियम, आलू देखो उधर, बैंगन आलू दिख रहा है आपको? +3, ओके, मतलब एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होगा? +3, ओके। OH का चार्ज, अब ये भी ध्यान दो कि OH- है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? OH-, कैसे आया OH-? OH- कैसे आया बताओगे आप में से कोई? तरीके से, अब फर्स्ट रो में यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डी ब्लॉक होता है इस तरीके से, यहाँ डी ब्लॉक है, एंड देन उसके बाद पी ब्लॉक है इस तरफ। इसमें कितने कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6, ओके ओके, और इसमें टोटल 4, कितने 4 पीरियड होंगे, ओके। 18 ग्रुप, आपको पता होगा 18 ग्रुप होते हैं, एंड 7 पीरियड्स, ओके। 1 2 3 कैसे जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ओके, यहाँ हो जाएगा हीलियम। ओके, इसको लर्न कैसे करना है वो ट्रिक समझो, उसके बाद इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाते हैं, हेलिना के रब का सफर।
का सफर मतलब CS और FR का मतलब है का सफर। हे ली ना के रब, रब मतलब रुबिडियम, ठीक है, रब का सफर। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं इसके डी ब्लॉक के अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, इसमें क्या आएगा? इसमें बोरोन वाली फैमिली आएगी, बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली। ओके, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, कहे सीता गीता सुनो प्रभु। आप सिर्फ एंजॉय करो पढ़ने में, आपको बिल्कुल बोर नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, ठीक है, जितना भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट है सारा कुछ अभी चैप्टर लर्न हो जाएगा आपको, ये वाला भी और शायद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन वाला भी, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नाइट्रोजन। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, सब बिंदास। मैं आपको ये लाइंस दे दूंगा, आप लर्न कर सकते हो इसको चाहो तो आप। बाकी आपको अगर 20 तक करना है तो फिर आप 20 तक करो, आपको ज़्यादा करना है तो फिर आपको 11-12 में भी काम आएगा, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हो, 11-12 तो करने वाले हो। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साइंस में भी जाएंगे, किसी किसी को इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उसके लिए आपको, या फिर और भी कोई फील्ड है साइंस से रिलेटेड, उन सब के लिए आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ने वाली। ओके, उसके बाद देखो, और स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब कॉपी करो, और स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ओके, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड स्टेंटाइन। ओके, उसके बाद हे ने अगर कर 0 रन पर, हे ने अगर कर, ओके, 0 रन पर, ठीक है, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जेनोन एंड रेनॉन, ठीक है, हे ने अगर कर 0 रन पर। ओके, आप चाहो तो डी ब्लॉक भी कर सकते हो, आपके सामने अगर पीरियोडिक टेबल है तो आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम, फेविकोल को नी छूना जनाब। ओके, यारी जरा निभाना मोमोज तक, यारी जरा निभाना मोमोज तक, रुकावट राह में पेड़ आग में कूद जा, रुकावट राह में पेड़ आग में कूद जा। ला, क्या हो गया, क्या हुआ, किसी कुछ डाउट है क्या? ओके, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ओके, आपके लिए इतना भी इनफ है। अगर आप चाहो तो मैं एफ ब्लॉक भी बना सकता हूँ, बट पहले इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वो बना के दिखा दूंगा मैं आपको अभी, उसके लिए भी ट्रिक है।